तो मेरी बात को समझ पा रहे हो? यार छोड़ो, पहले हम अटेंडेंस लेते हैं। टुडे इज 6/1/21। हीर पटेल, प्रेजेंट सर। परमार रिया, करनवी चौधरी, प्रेजेंट सर। आयुषी, टिशा रामी, प्रेजेंट सर। हेतवी पटेल, मैत्री पंचौली, करीना चौधरी, प्रेजेंट सर। ख्याति चौधरी, प्रेजेंट सर। नंद पटेल, यस बेटा यस भी ऐसे बोल रहा है जैसे पता नहीं क्या हो गया। तेरी तबीयत तो ठीक है? यस ऐसे बोल रहा है जैसे क्लास में आया है कि कहाँ पे आया है भाई। प्रेजेंट है कि एब्सेंट है ये बता पहले। हर्ष जी, प्रेजेंट वत्सल, प्रेजेंट सर हर्ष वाघमरे, प्रेजेंट सर। शिव मिस्त्री, प्रेजेंट सर कोमल चौधरी, अतुल्य जोसेफ, निसर्ग पंचाल। अतुल्य बेटा तुम कई क्लासेस से नहीं आ रहे हो, 2 क्लास मिस कर दी पीछे। क्यों ऐसा करते हो? इतने अच्छे स्टूडेंट हो फिर भी क्लास मिस करते हो। यस 21 में आ गए बेटा, हम 20 में नहीं रहे। आज आपका पहला अटेंडेंस है 21 का। देखो इधर 24, 12, 20, अब हम आ गए 6/1/21। ठीक है, अब आपको हर क्लास में प्रेजेंट ही रहना है। यस निसर्ग पंचाल, कृषा बख्ता, अनूप चौधरी, प्रेजेंट सर कृष्णा गामित, पलक चौधरी, रिद चौधरी, प्रेजेंट सर भाविनी पटेल, प्रेजेंट सर। रोहित सोनवाने, धीरज गुप्ता। चलो और किसी का अटेंडेंस रह गया हो तो बताओ। जोर से बताओ, चिल्ला के बताओ। टेलर शिवम, शिवम टेलर का तो नाम ही नहीं है हिट लिस्ट में। शिवम टेलर बेटा आप पहली बार आ रहे हो? आपकी सीधा 21 में एंट्री हुई है। 2020 में गायब हो गए थे क्या? चलो अच्छा, लास्ट क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? कौन बताएगा?
स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, वेरी गुड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर दिया था। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कवर कर दिया था। और स्नेल्स लॉ पे हम क्वेश्चन सॉल्व कराए थे मैंने आपको कि नहीं करवाए थे? क्वेश्चन नहीं किए थे हमने? आई थिंक एक करवाया था। एक करवाया था। चलो ठीक है। चलो आज हम एक दो क्वेश्चंस और करेंगे स्नेल्स लॉ पे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। मेरे ख्याल से क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए थे, है ना? व्हाट इज स्नेल्स लॉ, जल्दी से बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये स्नेल्स लॉ एग्जाम में। स्नेल्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आने की पूरी संभावना 100% मान के चलो आएगा ही। क्या होता है स्नेल्स लॉ? किसी ने पूछ लिया आपको स्नेल्स लॉ बताओ, क्या बताओगे उसको? The ratio of the sine of angle of incidence upon the sine of angle of refraction is a constant. Now this is known as Snell's law. Very good. Sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always a constant, and this law is known as your Snell's law. अब इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं? जैसे सपोज करो हमारे पास कोई ग्लास स्लैब है, ठीक है? तो अगर हमारी लाइट बेटा ग्लास स्लैब के अंदर एंटर हो रही है, अब जा कहाँ से रही है? एयर से। और जब हमको पता है कि जब लाइट एयर से किसी भी मीडियम में जाती है तो उसके साथ क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है कि रिफ्रैक्शन होता है? Refraction. हाँ, Refraction. रिफ्रैक्शन होता है। तो लाइट कैसे बेंड होती है? टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल? Depends on density. डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ व्हाट? Media. मीडिया, वेरी गुड। डेंसिटी ऑफ मीडिया, ठीक है? इफ अ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम देन इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है? ये देखो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, ठीक है? अब यहाँ से जब लाइट आपकी बाहर निकलेगी तो अब कैसे बेंड होगी? Away from the normal. अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वेरी गुड, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस फिनोमेना में लाइट के साथ देखो दो बार रिफ्रैक्शन हुआ, एक इस पॉइंट पे हुआ और एक इस पॉइंट पे हुआ। तो हम दो बार स्नेल्स लॉ लगाएंगे। पहले हम इस पॉइंट पे लगाएंगे, ए पॉइंट पे। तो ए पॉइंट के लिए आपकी लाइट रे कहाँ से जा रही है? रेयरर से डेंसर। और बी पॉइंट के लिए आपकी लाइट रे कहाँ जा रही है? डेंसर टू रेयरर, ठीक है? तो पहले हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे इस वाले इंटरफेस के लिए। ये जो सरफेस होता है जो दो मीडियम को सेपरेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इंटरफेस। तो पहले हम इस इंटरफेस के लिए स्नेल्स लॉ लगाएंगे, फिर हम लोअर वाले इंटरफेस के लिए स्नेल्स लॉ लगाएंगे। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? यस, ठीक है? तो पहले हम अपर इंटरफेस के लिए स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो देखो स्नेल्स लॉ हम सबको पता है, इट इज साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ठीक है? अगर सपोज करो सराउंडिंग को मैं 1 नाम दे दूँ और मीडियम को मैं 2 नाम दे दूँ, तो यू विल राइट लाइक दिस: रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। Getting it or not? You can also write like this: n2 upon n1। ये पूरा स्नेल्स लॉ ही है आपका, ये पूरा का पूरा जो मैंने इक्वेशन लिखा है ये स्नेल्स लॉ ही। तो जनरली हम स्नेल्स लॉ का ये इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। यस और नो? n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। क्या मैं लिख सकता हूँ? फ्रॉम द अबव इक्वेशन sin i अपॉन sin r विच इज इक्वल टू
n2 upon n1. From this equation I can write n1 sin I is equal to n2 sin r. Yes. अब देखो, जब हमारी लाइट बेटा एयर से ग्लास में जा रही है, मतलब अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं, ये वाले इंटरफेस की बात करूं, तो हमारा n1 का वैल्यू क्या होगा? फॉर पॉइंट ए or you can say if a light is traveling from rarer to denser medium, you can say if your light is traveling from rarer to denser medium, तो आप मुझे बता सकते हो n1 का वैल्यू कितना होगा? यस What is the value of n1? इक्वेशन से बताना है। हाँ, इक्वेशन से बताना है हमें। हमारी लाइट sin r upon sin y। नहीं बेटा, मेरी बात नहीं समझे आप। मैं कह रहा हूँ अगर लाइट आपकी एयर से ग्लास में जा रही है, ठीक है, तो n1 क्या होता है हमारा? n1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो लाइट हमारी हाँ, लाइट हमारी कहाँ से जा रही है? एयर से। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.003। हाँ, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, राइट? अच्छा, लाइट एयर से कहाँ जा रही है? ग्लास में। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा होगा। लेट्स से इट इज 3/2, 1.52 है ना? 1.52 है ना, विच इज अप्रोक्सीमेटली 3/2, ठीक है। तो आप स्नेल्स लॉ बिल्कुल इस तरीके से अप्लाई करोगे। तो मैं पहले इंटरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा रहा हूँ, देखो 1 into sin I विच इज इक्वल टू 3/2 into sin R। अब सपोज करो मैंने आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दिया है 30 डिग्री, तो क्या मैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल सकता हूँ? यस। सपोज मैंने आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दे दिया? 30 डिग्री। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे 1 sin 30 विच इज इक्वल टू 3/2 sin R। sin 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से हमें sin R का वैल्यू पता चल जाएगा। sin R का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/3। तो यहाँ से हमें R का वैल्यू पता चल जाएगा, sin इनवर्स 1/3। ठीक है। तो इस तरह से हमें वैल्यूज़ अगर निकालनी हो, अगर हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल सकते हैं। बात समझ आई आपको? यस और नो? यस सर। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता रहा था कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ एमर्जेंस के बराबर होता है अगर हमारी लाइट सेम मीडियम में वापस एंटर करती है। तो सपोज करो हमारी लाइट रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो रेयरर में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? 1, बिकॉज यहाँ पे एयर है, ठीक है। डेंसर में एंटर करेगी तो वो बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स नॉर्मल, और फिर से रेयरर में जाएगी तो वो बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज बताई थी। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन,
अब ये आर है तो ये भी आर होगा, क्यों? बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, है ना? कौन सा एंगल सही? Alternate angles. ऑल्टरनेट एंगल्स। और ये एंगल आपका क्या होता है? दिस एंगल इज योर एंगल ऑफ एमर्जेंस, है ना? तो हमें ये प्रूफ करना है, वी हैव टू शो दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई। वी हैव टू प्रूव दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई। कैसे शो करेंगे? सो वी विल अप्लाई स्नेल्स लॉ। पहले हम इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो यू विल राइट हियर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, सपोज करो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n, तो यू विल राइट 1 sin i इज इक्वल टू n sin e, n sin r। पहले हमने फर्स्ट मीडियम से लेके सेकेंड मीडियम पे लगाया। अब हम b पॉइंट पे वापस स्नेल्स लॉ लगाएंगे। सो यू विल राइट, अब जब लाइट आपकी डेंसर से रेयर में जाएगी तो आपका बेटा ये वाला एंगल जो होगा ये आपका इंसिडेंस एंगल होगा और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। यू विल राइट n sin r which is equal to 1 sin e। yes or no? yes or no बेटा? Yes, sir. अब जब आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे तो हमें क्या मिलेगा? देखो, sin i is equal to sin e, which shows that angle of incidence is equal to angle of emergence. So ऐसा एक स्लैब के लिए नहीं, कितने भी स्लैब आप लगा दो, अगर आपकी लाइट वापस सेम मीडियम में निकल रही है, मतलब एयर से एंटर हो रही है और वापस एयर में ही जा रही है, तो उसके लिए हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमर्जेंस हमेशा सेम होंगे। सपोज करो हमारे पास एक ग्लास स्लैब नहीं है, 2 ग्लास स्लैब है, ठीक है, 2 डिफरेंट मटेरियल्स है, तो उसमें भी ऐसा ही होगा। बात समझ आ रही है? सपोज करो हमारे पास 2 डिफरेंट मटेरियल्स, वहां पे भी ये सेम चीज वैलिड हो जाएगी। सपोज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, लाइट आपकी एयर से एंटर हो रही है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। फिर अब अगर सपोज करो सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम से ज़्यादा है तो वो और ज़्यादा बेंड हो जाएगी, ठीक है, एंड फाइनली इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वापस वो एयर में ही एंटर हो जाएगी। तो इसके लिए भी हम प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ एमर्जेंस। वी कैन शो हियर ऑल्सो। अब यहाँ पे कैसे शो करेंगे? सपोज करो ये आपका एंगल R1 है, तो ये भी आपका एंगल R1 हो गया। सपोज करो ये एंगल आपका R2 है, तो ये भी एंगल आपका R2 हो गया। नाउ वी विल अप्लाई द स्नेल्स लॉ एट 3 पॉइंट्स। फर्स्ट वी विल अप्लाई एट पॉइंट A, then we will apply at point B, then we will apply at point C। तो 3 बार हम स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे, है ना। तो पहली बार अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? देखो, 1 sin i which is equal to n1 sin r1। next n1 sin r1 which is equal to n2 sin r2। next n2 sin r2 is equal to 1 sin e। जब आप तीनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, अगेन यू विल गेट sin i is equal to sin e। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? Yes, sir. यस और नो? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी लाइट एयर से एंटर होके फिर से एयर में ही जा रही है तो उस केस में हमेशा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। इस पॉइंट को आप समझ पा रहे हो? Yes, sir.
अच्छा, पिछली क्लास में मैंने आपको एक चीज और बताई थी, लेटरल शिफ्टिंग। क्या किसी को याद है व्हाट डू यू मीन बाय लेटरल शिफ्टिंग ऑफ लाइट? सर वो लेटरल शिफ्ट वाला आपने बताया था कि जब ना लाइट जो मगर हम जब देखते हैं कि ऐसे लाइट पास यहाँ से ऐसे ग्लास में होगी तो ऐसे डायरेक्ट वो अगर हम देखें कि वो रिफ्रैक्ट करके नहीं जाए तो सीधी जाएगी, पर जब वो रिफ्रैक्ट करके जाती है तो उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है ना उसको लेटरल शिफ्ट कहते हैं। वेरी गुड, है ना? सबको याद है ना ये चीज? मैंने बताई थी, देखो टिशा ने आंसर किया कितना अच्छे से। जब लाइट आपकी बेटा इस तरीके से पास हो रही है, देखो, ठीक है, और फाइनली जब यहाँ से बाहर निकल रही है तो देखो इनिशियली आपकी लाइट यहाँ पे जाना चाह रही थी और फाइनली कहाँ से निकल रही है? तो इनिशियल और फाइनल रे के बीच का जो गैप होता है, इसी गैप को हम क्या बोलते हैं? लेटरल शिफ्टिंग। देखो इनिशियली आपकी लाइट रे ऐसे जाना चाह रही थी लेकिन फाइनली वो यहाँ से बाहर निकली, तो ये जो गैप आ जाता है बेटा इन दोनों के बीच में, इसी गैप को हम क्या बोलते हैं? लेटरल शिफ्टिंग ऑफ लाइट। Yes. ये हमारी इंसिडेंट रे और ये हमारी एमर्जेंट रे, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है इसी को हम बोलते हैं लेटरल शिफ्टिंग। इसका मैंने आपको प्रूफ भी करवाया था, है ना? ये जो गैप होता है, ये गैप किसके बराबर होता है? हमेशा याद रखो, T साइन I माइनस R अपॉन कॉस R। ठीक है, वैसे तो आपके कोर्स में इसका प्रूफ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको फॉर योर नॉलेज बता दिया। मतलब सपोज करो ग्लास स्लैब का थिकनेस है T, एंगल ऑफ इंसिडेंस है I, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R। ठीक है, तो अगर हमें इस y की वैल्यू निकालनी है तो वी विल यूज दिस इक्वेशन एंड कैलकुलेट दिस। हमें I पता होगा, R पता होगा, T पता होगा, तो हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं ना? यस और नो? यस सर। है ना? बहुत बढ़िया। अब हम आ जाते हैं बेटा लेंसेज की तरफ। अभी हमारा ग्लास स्लैब वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब हम कुछ लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। दो तरह के लेंस होते हैं, बताओ कितने टाइप्स के लेंस होते हैं बेसिकली जो हम पढ़ते हैं? आज मैं आपको टाइप्स ऑफ लेंसेज पढ़ाऊंगा। सबसे पहले तो लेंस क्या होता है? डाइवर्जेंस। नहीं, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि लेंस होता क्या है। पहले तो मुझे ये बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय लेंस? लेंस क्या होता है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। यस? तो लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट सरफेस। Two spherical, two sphere is called lens. टू स्फीयर इज कॉल्ड लेंस नहीं, दो डिफरेंट स्फीयर से जो हम शेप को कट करते हैं और फिर उनको कनेक्ट करते हैं, तब हम लेंस को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो पहले इसका डेफिनेशन समझोगे। इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। कैसा मीडियम है ये? ट्रांसपेरेंट मीडियम which is bounded by two refracting surface. Which is bounded by two refracting surface. इसको हम बोलते हैं लेंस। जनरली जो लेंस के टाइप होते हैं वो दो तरह के होते हैं, लेकिन इन दो के कॉम्बिनेशन से हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, जनरली लेंस जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, एक तो कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा आपका कॉनकेव लेंस। जैसे हम मिरर में पढ़ते थे, है ना, दो टाइप के मिरर पढ़ते थे, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। यस और नो? यस सर। है ना? वैसे लेंस के भी दो टाइप्स होते हैं जनरली, एक तो कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा जो लेंस होता है आपका होता है कॉनकेव लेंस। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस को जनरली हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है? कन्वर्जिंग लेंस। और कॉनकेव लेंस को क्या बोलते हैं?
डाइवर्जिंग लेंस। यस। अब इनके कॉम्बिनेशन से हम डिफरेंट डिफरेंट लेंस देखो फॉर्म कर सकते हैं। अब देखो, जैसे कि सपोज करो मैंने स्फीयर का एक पार्ट ऐसे कट किया, एक स्फीयर का ऐसा मैंने पार्ट लिया और दूसरे स्फीयर का पार्ट मैंने ऐसे कट किया और दोनों को मैंने इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। तो ये आपका कौन सा लेंस हो गया? दिस इज नोन एज बाई कॉन्वेक्स लेंस। बाई कॉन्वेक्स लेंस। अब सपोज करो एक स्फीयर का पार्ट मैंने ऐसे कट किया, जो भी मैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस निकाल रहा हूँ ये स्फीयर में से निकाल रहा हूँ, और दूसरा सरफेस मैंने प्लेन रख दिया। इस लेंस को हम क्या बोलते हैं? देखो, हमेशा दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होंगे आपके लेंस में। तो लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ऑलवेज देयर विल बी टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब यहाँ पे देखो, एक सरफेस आपका प्लेन है और दूसरा सरफेस आपका कॉन्वेक्स है। तो इस टाइप के लेंस को हम क्या बोलते हैं? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। सपोज करो एक सरफेस मैंने ऐसे कट किया। सर, हाँ बेटा। सर जब हम लोगों ने मिरर पढ़ा था तो उसमें कॉन्वेक्स मिरर को हमने डाइवर्जिंग मिरर बताया था और कॉन्केव मिरर को हमने कन्वर्जिंग बताया था। तो इसमें उसका अपोजिट होता है। हाँ, लेंस में देखो, लेंस में बेटा आपका कॉन्केव लेंस जो होगा वो डाइवर्जिंग होगा, क्योंकि एक्चुअली हम नाम से ना देखें, इसमें उसका ऑपोजिट होता है। ये आपने बिल्कुल सही बोला। ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि मिरर का जो केस होता था बेटा, मिरर में क्या होता था, इस तरह का आपका मिरर होता, तो इसको हम बोलते थे कॉन्केव मिरर। याद आया? यहाँ से हम पॉलिश कर देते थे। तो कॉन्केव मिरर क्या करता था, जो भी लाइट रे पास होती थी उसको कन्वर्ज करता था। यस और नो? यस। तो इसलिए हम इसका जो बेसिक नेचर कैसा होता था, कन्वर्जिंग होता था। इसलिए मिरर के केस में आपका कॉन्केव मिरर जो है वो कन्वर्जिंग है, लेकिन लेंस के केस में आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है, अब ये कॉन्वेक्स लेंस पे जब हम रेस पास करेंगे तो वो उस रेस को इस तरह से कन्वर्ज करेगा। बात समझ आ रही है आपको? तो लेंस में उल्टा होता है, बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि ये बेसिक नेचर पे डिपेंड करता है। कॉन्वेक्स लेंस का जो नेचर होता है वो कन्वर्जिंग होता है, और कॉन्केव मिरर का जो नेचर होता है वो भी कन्वर्जिंग होता है। सो कॉन्केव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस इज योर कन्वर्जिंग लेंस। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? यस, एवरीवन इज गेटिंग दिस? बेटा हाँ ना तो बोलो। यस सर। है ना? तो इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, इन दोनों का नेचर कन्वर्जिंग होता है, और कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव लेंस, इन दोनों का नेचर क्या होता है? डाइवर्जिंग होता है। ठीक है। तो बिल्कुल इसमें कंफ्यूजन किसी तरह का क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि हम बेसिक नेचर से चलेंगे। जो उसका बेसिक नेचर होगा उसी से उसका नाम दिया जाएगा, है ना? जो उसका बेसिक नेचर होगा उसी से हम उसका नाम देंगे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा बाई कॉन्वेक्स लेंस। क्यों ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है? क्योंकि देखो, इसका राइट वाला सरफेस भी कॉन्वेक्स है और लेफ्ट वाला सरफेस भी कॉन्वेक्स है। ठीक है। इधर दो कॉन्वेक्स सरफेस है ना, समझ आ रही है आपको? ये भी कॉन्वेक्स है, ये भी कॉन्वेक्स है, इसलिए इसको बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे एक सरफेस आपका प्लेन है, एक सरफेस कॉन्वेक्स है, तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अब सपोज करो इस तरह का मैंने आपको सरफेस दे दिया, तो ये सरफेस कैसा हो गया? कॉनकेव। और ये कैसा हो गया? कॉन्वेक्स। तो इसको क्या बोलेंगे? कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। सपोज करो एक सरफेस आपका ऐसा है
और दूसरा सरफेस आपका ऐसा है। इन दोनों को हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे? ये भी कॉनकेव, ये भी कॉनकेव। We will say this biconcave lens. Biconcave lens, ठीक है। सिमिलरली अगर एक सरफेस आपका ऐसा है और दूसरा सरफेस प्लेन है और इन दोनों को आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो ये कौन सा लेंस बन गया? देखो, दिस इज योर प्लेन एंड दिस इज योर कॉनकेव, सो विल राइट प्लेनो कॉनकेव लेंस। प्लेनो कॉनकेव लेंस, यस। आपको समझ आ रहा है कैसे इसका नामकरण हो रहा है? बिल्कुल जैसे, हाँ, जैसे जैसे हम इसका डायग्राम बनाते जाएंगे वैसे वैसे इसका नेम भी उसी तरह से आएगा, है ना। जिस तरह से इनका काम होगा उस तरह से इनका नाम होगा। अब जैसे मैंने आपको ऐसा सरफेस दे दिया, एक सरफेस ये दे दिया और दूसरा सरफेस ऐसा दे दिया, इन दोनों को ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब इसका नाम आप बता सकते हो क्या होगा? गैस करो। एक साइड कॉनकेव है और एक साइड कॉन्वेक्स। तो क्या बोलोगे? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। नो, पहले हम ये वाला सरफेस लेंगे हमेशा। आपने देखा होगा जनरली जो भी हमने नाम दिया है पहले इसी सरफेस को माना है, फिर ये सरफेस को मान के नाम दिया। तो पहले इसको कंसिडर करेंगे, ये कौन सा है? कॉन्वेक्स, और ये कौन सा है? कॉनकेव। तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स और कॉनकेव। वेरी गुड, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। अब ऊपर भी देख लो, जितने भी हमने नाम दिए हैं उसमें पहले हमने राइट साइड वाले सरफेस का नाम दिया, फिर हमने लेफ्ट साइड वाले का नाम दिया। ध्यान से देखो, अब सारे एग्जांपल्स में देखो। देखो, पहले प्लेन था तो पहले हमने राइट साइड वाले सरफेस से शुरुआत की हमेशा। प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, बाई कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। समझ आया? यस यस सर। चलो ठीक है। तो इस तरह से हमने देखो 2 टाइप से 6 टाइप्स क्रिएट कर दिए अलग अलग। मेजर जो लेंस के टाइप्स होते हैं वो 2 ही होते हैं, लेकिन अब उन दोनों के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से हम अलग अलग टाइप्स के लेंस क्रिएट कर सकते हैं। अब जनरली जो लेंस बेटा फॉर्म होता है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया स्फीयर से फॉर्म होता है ना। जैसे हमारे पास 2 डिफरेंट स्फीयर्स हैं, एक ऐसा स्फीयर है और दूसरा ऐसा स्फीयर, ठीक है। तो स्फीयर से ही हम लेंस बनाते हैं, ये तो हम सबको पता है। तो देखो, ये 2 स्फीयर का जो इंटरसेक्शन है, हम इसको ऐसे कट करते हैं, है ना। ये सरफेस ऐसे कट हुआ और ये सरफेस ऐसे कट हुआ, इनका जो इंटरसेक्शन पार्ट है देखो आपका लेंस फॉर्म कर रहा है। सपोज करो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है, इसका सेंटर पॉइंट C1, इसका सेंटर पॉइंट C2, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है, ठीक है। तो अब ये जो पोर्शन हमने कट किया है, ये हमारा जो लेंस बना है, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। ये लेंस आपकी कैसी है? कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस को डिफाइन करना है तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, अ लेंस whose both refracting surface are spherical such that it is thick at the middle and thin at the ends, है ना। इसके दोनों सरफेस कैसे? स्फेरिकल, एक स्फीयर का पार्ट है ना, ये दोनों सरफेस जो है बेटा एक स्फीयर का पार्ट है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? तो अगर कॉन्वेक्स लेंस को आपको डिफाइन करने को बोला जाए तो आप इस तरीके से डिफाइन करोगे, अ लेंस whose both refracting surface are spherical such that it is thick in the middle
एंड थिन एट द एजेस। तो मिडल में देखो थिक है, दिखाई दे रहा है, मिडल में कैसा है और एंड में कैसा है। इस टाइप के लेंस को क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। गेटिंग इट और नॉट? और सिमिलरली अगर हमें कॉनकेव को डिफाइन करना है तो कॉनकेव में कैसे हम कट करते हैं बेटा? कॉनकेव लेंस आपका इस तरीके से फॉर्म होता है। वहाँ भी हम दो स्फीयर्स को कनेक्ट करते हैं। देखो दोनों स्फीयर्स का इंटरसेक्शन इस तरीके से, वहाँ इंटरसेक्शन नहीं होता है और डिफरेंट स्फीयर को इस तरह से कंबाइन किया जाता है। सपोज करो ये आपका एक स्फीयर है और ये आपका दूसरा स्फीयर है। तो इस तरह से जब मैं कट करूंगा तो ये जो आपका लेंस फॉर्म होगा ये कॉनकेव लेंस होगा, राइट? यस और नो? यस बेटा? यस। अब इसको डिफाइन करना है तो देखो कैसे करोगे। A concave lens is those whose both refracting surfaces are spherical such that it is thin at the middle and thick at the edges, or you can say end. मिडल से थिन है और एंड से क्या है? थिक है। क्या बात को समझ पा रहे हो? यस चलो अब हम क्लास को आज यहीं पे एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लेंस का सारे केसेस स्टडी करेंगे। जैसे हमने मिरर के केस पढ़े थे वैसे हम लेंस के सारे केसेस पढ़ेंगे। लेंस के कैसे इमेज फॉर्म होती है वो भी पढ़ेंगे। कॉन्वेक्स लेंस पढ़ेंगे, कॉनकेव लेंस पढ़ेंगे, लेंस फार्मूला पढ़ेंगे और फिर लेंस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जैसे हमने मिरर पे किए थे वैसे हम लेंस पे करेंगे। उसके बाद ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ आ गई? यस है ना? रिकॉर्डिंग भेज देना। हाँ आज का रिकॉर्डिंग मैं भेज दूंगा, आज ही भेज दूंगा आपको, ठीक है? और कल की क्लास में हम इस चैप्टर को आगे ले जाएंगे लेंस की तरफ। और अब ये चैप्टर आपका एंड होने को आ गया है, लगभग आपका चैप्टर कंप्लीट होने को आ गया है। और इसके बाद आपका एक ही चैप्टर रहता है मेरे ख्याल से, ह्यूमन आई वाला, राइट? यस सर। हाँ, और ह्यूमन आई के बाद फिर हम रिवीजन करेंगे वापस। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, मैग्नेटिज्म जो भी हमने पढ़ लिया है उन सब का रिवीजन होगा ताकि आपको दिमाग में चीज़ें याद रह सारी। हम क्वेश्चंस के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है बेटा? और आपके टेस्ट भी होंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस एंड टेस्ट। अब आपका यही चलेगा, रिवीजन टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, रिवीजन टेस्ट। चलो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। बाय सर।